हाय एवरीवन। मेरा नाम है राकेश और आज की क्लास में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में जो हम कवर करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड डाटा फॉर्मेट डेट फॉर्मेटिंग। बेसिकली जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज होता है जब आपके पास बहुत सारा डाटा होता है और उस डाटा में से आपको कुछ डाटा हाईलाइट करना होता है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसे केसेस में काम आती है। तो चलिए हम ट्रेनिंग सीट पे चलते हैं। तो ट्रेनिंग सीट में आप जो ये डाटा देख रहे हैं, इस डाटा में हमने कुछ कोविड पेशेंट्स की डिटेल दी हुई है, जिसमें पेशेंट का सीरियल नंबर है, डेट ऑफ अनाउंसमेंट है, एज ब्रैकेट है, जेंडर है, किस सिटी से रिलेटेड है, और ये पेशेंट किस स्टेट से रिलेटेड है और करंट उसका स्टेटस क्या है, बेसिकली ये हॉस्पिटलाइज्ड है कि रिकवर्ड है। इस क्लास में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो कवर करेंगे वो करेंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फर्स्ट टाइप। तो अब बताइए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे फर्स्ट रिबन में, होम रिबन में ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो आप मेरा ये पॉइंटर्स देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बटन, डाटा बार्स, कलर स्केल एक्सेट्रा। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हाईलाइटेड सेल रूल्स। हाईलाइटेड सेल्स रूल्स में हमारे पास जो टॉपिक्स, जैसे कि मैंने बताया हम क्या क्या कवर करने वाले हैं: ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स ए डेट ऑफ अक्यूरिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज। तो आप जब ऑफिस में काम करते हैं तो आपसे इस टाइप से पूछा जाता है कि चलिए बताइए कि ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जिनकी एज 50 से ऊपर है। 50 से ऊपर पेशेंट्स की डिटेल क्यों मांगी जा सकती है? वो इस वजह से मांगी जा सकती है क्योंकि वो ज्यादा वल्नरेबल है, उनको उनकी ज्यादा केयर करने की जरूरत है। तो अगर एक एक करके अगर आप इसको फिल्टर करना चाहेंगे, एक एक करके आप हाईलाइट करना चाहेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आपका ये मिनटों में हो जाएगा, बिल्कुल इवन सेकंडों में हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स में ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप रूल लगाएंगे 50 का, फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन 50। जो भी पेशेंट जिनकी एज 50 के ऊपर है वो आपका फॉर्मेटिंग हो जाएगी लाइट रेड फील्ड विद डार्क रेड टेक्स्ट, कि आपका रेड टेक्स्ट में वो दिखेगा और थोड़ा लाइट रेड फील रहेगा। ओके करके देख लेते हैं। ओके किया मैंने, और जब मैं इस डाटा के ऊपर आया तो मैंने देखा कि जो जो पेशेंट जिनकी एज 50 से नीचे है वो सब बिल्कुल वाइट फॉर्मेटिंग है, और जिनकी 50 से ऊपर है उनकी जो फॉर्मेटिंग प्रिंसिपल, जो फॉर्मेटिंग फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, वो फॉर्मेटिंग फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी नंबर्स पे फॉर्मेटिंग करेंगे और ग्रेटर देन पे फॉर्मेटिंग करेंगे तो सिंपली हमको डाटा को सेलेक्ट करना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना होगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन पे क्लिक करना होगा। ओके। सो अभी मैं क्लियर रूल कर देता हूँ इसका, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। ओके। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहा हूँ कि आप बताइए कि ऐसे कितने पेशेंट हैं जिनका एज ग्रुप 10 ईयर से कम का है, क्योंकि वो बच्चे हैं और ये यूनिक केस है। तो कुछ नहीं करना है, मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाना है और लेस देन पे क्लिक करना है। लेस देन में जैसे ही मैं यहाँ पर 10 क्लिक करूंगा, 10 बेसिकली मैं यहाँ पर पंच कर दूंगा और ओके दबा दूंगा, तो आपको दिखाई देगा कि जितने भी बच्चे जिनकी एज 10 से नीचे है वो हाईलाइट हो जाएंगे। मगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई भी बच्चा मेरे डाटा में नहीं है जिसकी एज 10 से नीचे है। तो मैं ऐसा करता हूँ, किसी भी एक पेशेंट की एज 9 कर देता हूँ। जैसे मैं 9 कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल अप्लाई हो गया है, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर डाटा सेट पे वो रूल लगा दिया था। 6 करके देख लेता हूँ।
तो देखिए ये रूल अप्लाई हो गया। अगर मैं 55 करता हूं तो ये रूल, क्योंकि मैंने रूल लगाया कि 10 की एज से जितने भी पेशेंट हैं उनका डाटा मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके दे दीजिए, मुझे हाईलाइट करके दे दीजिए। तो चलिए एक बार और ट्राई कर लेते हैं, 4 कर देता हूँ। तो देखिए आप, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट जो हम अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे, पहले मैं जो रूल लगाया है वो रिमूव कर देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर क्लियर रूल में जाकर क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। तो नेक्स्ट जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल है वो ये है कि बिटवीन, कि मैं डाटा चाहता हूं एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का फॉर्मेटिंग होकर आ जाए मेरी सीट में। तो एज जैसे मैं एज ग्रुप चाहता हूं कि 10 से लेकर 30 इयर्स का जो एज ग्रुप है, 30 इयर्स का जो एज ग्रुप है वो हाईलाइट होकर आ जाए, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि यंग पब्लिक में कोविड ने कितना इन्फेक्ट किया है, तो कोविड ने कितना परेशान किया है। तो 10 to 13 जैसे ही मैंने इसमें पंच किया तो मेरे पास वो डाटा हाईलाइट होकर आ गया जिनका एज ग्रुप 10 से 14 का है। इसको आप देख सकते हैं, इवन अगर फिल्टर से भी इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहें, क्या सिर्फ वही सेलेक्ट हुए हैं जिनका एज ग्रुप 10 to 30 के बीच में है। तो यहाँ पर मैं फिल्टर में जाऊंगा, फिल्टर बाय नंबर्स, नंबर्स फिल्टर पे जाऊंगा एंड मैं इसमें रूल अप्लाई करूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और या फिर वी कैन कस्टम फिल्टर, वी कैन यूज कस्टम फिल्टर एंड इन दैट इज ग्रेटर देन, एज वी अप्लाई 10 एंड लेस देन 30 और ओके कर दूंगा। तो सिर्फ वही सेल हाईलाइट हो रहे हैं जिन सेल्स पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है। इसका मतलब हमारा रूल्स प्रॉपरली अप्लाई हुआ है। चलिए ये मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आपको दिखा दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है हमारे टेक्स्ट दैट कंटेन्स, बेसिकली ये टेक्स्ट के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कि अगर मैं ये चाहता हूं कि कोई जो टेक्स्ट, हम किसी भी टेक्स्ट पे लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको लगा कर दिखा देता हूं। पहले मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में रूल्स क्लियर कर देता हूं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। ओके, सो अगर मैं कंडीशन ऐसा चाहता हूं कि सिर्फ जो फीमेल है वो हाईलाइट हो जाए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, सो मैं इसमें सेलेक्ट करूंगा डाटा को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट दैट कंटेन्स फीमेल, FEMALE फीमेल, और मैं ओके करूंगा। तो ओके होकर आपके जो फीमेल्स के जितना भी डाटा है उसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। चलिए ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है हमारी डेट के ऊपर। मैं क्लियर रूल कर देता हूँ, क्लियर रूल कर दिया है। चलिए डेट के ऊपर की कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं दोबारा जाऊंगा, देन फिर मैं डेट ओकरिंग, कोई भी एक पर्टिकुलर डेट, जैसे अगर मैं चाहता हूं कि लास्ट 7 डेज में जो केस आए हैं, लास्ट 7 डेज में जो केस आए हैं वो हाईलाइट हो जाएं, तो लास्ट 7 डेज पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दी। क्योंकि ये 2020 का डाटा है तो इस वजह से लास्ट 7 डेज में तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो मैं कुछ डेट्स को लास्ट 7 डेज बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बना देता हूँ 7/11/22, 7/11, ये देखिए लास्ट 7 डेज। अभी मैं इसको बना देता हूँ 4/11/22। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं हुई क्योंकि ये 7 दिन से पहले का है। अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ, 5/11/22, तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। सो आज हमने जो टारगेट रखा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, वो यही टारगेट रखा था कि हम यहाँ तक डेट ओकरिंग तक का कवर कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम डुप्लीकेट वैल्यूज और बाकी की जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो थोड़े डिफिकल्ट रूल्स जो हैं वो हम आपको सिखाएंगे इस नेक्स्ट वाली क्लास में।
चलिए ठीक है। अब इसके रूल्स को मैं एक बार जो मैंने रूल्स लगा लिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उसको डिलीट कर देता हूँ। क्लियर रूल्स, क्लियर रूल्स। अब अगर कोई ये चाहता है कि सर आपने जो रूल्स लगाए वो तो ठीक है, आप बेसिकली हम जो ये कलर आप बोल रहे हैं, मैं ये कलर नहीं कोई दूसरा कलर चाहता हूँ। जो भी मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का डाटा आए उसमें कलर जो है वो डिफरेंट आए। तो हम यहाँ पर मोर रूल्स में जा, नो सॉरी, हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन एंड या लाइट, जो यहाँ पर राइट लाइट रेड फील्ड विद डार्क रेड टेक्स्ट दिखा लिखा हुआ है, वहां पर जैसे ही कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, ओके करेंगे, ओके करके आपको फॉन्ट का कोई अगर कलर आपको चेंज करना है या फिल का कलर आपको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल अभी जो फिल का कलर है थोड़ा पिंक पिंक स्टाइल का है, आप ग्रीन करना चाहते हैं, आप ग्रीन कर दीजिए, ओके करिए। और जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे कि जो हमारा फिल का कलर है वो ग्रीन हो गया है। तो ये चीज भी मैंने आपको सिखा दी है, ये एडिशनल चीज है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज पूछिए। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई और पर्टिकुलर एडवांस्ड एक्सेल में या नॉर्मल एक्सेल में कोई टॉपिक कवर करवाना है तो प्लीज हमको लिखकर भेजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।